अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद इजाज़ है। आप लोग देख रहे हैं लर्न पाकिस्तान। आज हम चलते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग के लेक्चर नंबर 3 के ऊपर। लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने कवर अप करना है रेशियो एंड प्रोपोर्शन को। रेशियो क्या होती है, प्रोपोर्शन क्या होती है। सबसे पहले डेफिनेशन के ऊपर आए। रेशियो जो है ना वो दो चीज़ों के कंपैरिजन के ऊपर होती है विद द सेम यूनिट। दो चीज़ें आपने ली लेकिन आपने ये देखना है कि उन दोनों की यूनिट बिल्कुल सेम होनी चाहिए। उसके बाद हम प्रोपोर्शन दरअसल रिलेशनशिप होती है दो रेशियोज के दरमियान। रेशियो के अंदर जो एक्सप्रेशन होता है ज़्यादातर वो कॉलन का होता है या आपके पास स्लैश का होता है, या आमतौर पर मैं यूँ कहूँ कि किसी भी कोई भी टर्म को आप ओवर के अंदर लिख देते हैं 2/5 है, तो ये भी क्या है, रेशियो है। दो क्वांटिटी के दरमियान कंपैरिजन जो है वो आपके पास रेशियो कहलाता है। जब प्रोपोर्शन की बात करते हैं, प्रोपोर्शन के अंदर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आ सकती हैं। 2 रेशियोज भी आ सकती हैं, 3 रेशियो भी आ सकती हैं, 4 रेशियो भी आ सकती हैं। एक्सप्रेशन की बात करें तो एक्सप्रेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसका जो एक्सप्रेशन है प्रोपोर्शन का, जिसके अंदर हम इक्वल टू का साइन यूज़ करते हैं या हम डबल कॉलम यूज़ करते हैं, जबकि रेशियो के अंदर हम सिंगल कॉलम यूज़ करते हैं और स्लैश यूज़ करते हैं। नेचर क्या है, ये एक पूरा का पूरा एक्सप्रेशन होता है। एक एक्सप्रेशन, दो क्वांटिटीज़ के दरमियान एक्सप्रेशन, दो जेंडर के दरमियान कोई एक्सप्रेशन या इक्वेशन है। फिर उसके बाद प्रोपोर्शन जो है वो आपके पास क्या है, एक इक्वेशन का है। प्रोपोर्शन की जो नेचर है वो एक इक्वेशन की तरह की नेचर की होती है। हम कीवर्ड किस तरीके से देते हैं, कीवर्ड होता है टू, एवरी, और इसके अंदर आउट ऑफ, मतलब एक ही क्वांटिटी के अंदर हमने ये डिटरमाइन करना है कि इन दोनों के दरमियान क्या ऐसा कंपैरिजन का डिफरेंस आ रहा है जिसको हमने मेजर अप करना है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। दैट इज इफ द रेशियो ऑफ द एप्पल ऑफ द ऑरेंज इन अ बास्केट इज 3/2 सॉरी, एंड देयर आर 18 एप्पल्स, अब हाउ मैनी ऑरेंजेस आर देयर। अब इनकी हमने रेशियो फाइंड आउट करनी है कि पहले के अंदर तो रेशियो दे दिया 3/2 रेशियो, देन 18 एप्पल की दे दिया, और फिर उसके बाद उसने ऑरेंजेस की रेशियो नहीं दी। ऑरेंजेस की रेशियो नहीं दी तो उसको आप एक्स कह दें। अब इसको आपने फाइंड आउट करना है। इसमें एक चीज बड़ी ख्याल रखें, ये एक्सप्रेशन मैंने कैसे ड्रा कर लिया, सारा आपने समझना इस चीज को है। एक्सप्रेशन कैसे ड्रा कर लिया, आप ऊपर क्वेश्चन में जाएं, पहले एप्पल्स लिखा हुआ है फिर ऑरेंजेस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है जो 3 हैं वो क्या है, आपके पास एप्पल्स हैं, और जो 2 हैं आपके पास क्या है, ऑरेंजेस हैं। तो इसका मतलब है ये 3/2 का रेशियो यूं दे रहा है, तो सेकंड रेशियो भी एक एनालॉजी ह्यूमन माइंड की यही कहती है कि सेकंड भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा। हमारी कॉमन सेंस बिल्कुल ये कहती है। तो सेकंड पे भी हमने देखें एप्पल और फिर उसके बाद ऑरेंजेस कर लिया। तो अब इस एक्सप्रेशन को हम सोल्व आउट करते हैं। यहाँ पर x डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा आपके पास, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम पढ़ा करते थे 8th क्लास के अंदर, 9th क्लास के अंदर, सो ऑनवर्ड। तो ये आपके पास 3x एंड इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाइज विद 2। हमने x फाइंड आउट करना है, x देयर 18 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3। 3 1 3 6 6 2 12। तो कितने ऑरेंजेस होंगे उस हिसाब के रेशियो के, वो 12 ऑरेंजेस होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। इसके अंदर हमें एक रेशियो दी गई है बॉयज़ टू गर्ल्स। बॉयज़ की और गर्ल्स की रेशियो है 4:5, जिसके अंदर अगर नेक्स्ट में दे दिया गया 12, जिसके अंदर 20 बॉयज़ दे दिए गए हैं, और हमने गर्ल्स की रेशियो फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमने जो दी गई रेशियो है वो लिखनी है 4/5। आप इसको 4:5 भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, लेकिन हमने इसको सोल्यूशन इसका ज़्यादा बेटर इस तरीके से निकलेगा। तो इज इक्वल टू क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 2 रेशियोज की बात की गई है, तो यहाँ पर ये प्रोपोर्शन का मैटर अगेन आ जाएगा। तो 20 बॉयज़ और हमने किसकी रेशियो फाइंड आउट करनी है, गर्ल्स की, तो यहाँ पर इसको x कर दें। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दें, 4x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ यहाँ पर, x फाइंड आउट करना है 20 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 4। 4 5 20, 5 को मल्टीप्लाई करें, दैट इज 25। तो जो गर्ल्स की रेशियो है वो आपके पास 25 आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। एक पेंटिंग है जिसके अंदर ब्लू पेंट और येलो पेंट की जो है ना वो रेशियो दी गई है 7
3/5। और अगर कोई पेंट है, ब्लू पेंट की जो रेशो है वो है हमारे पास 35 लीटर, और हमने फाइंड आउट करनी है येलो पेंट की रेशो, तो दैट इज इक्वल टू 35/x। वही प्रोसीजर हमने फॉलो किया। यहाँ पर ये कैसे आया, 7/5 कैसे आया, क्योंकि ये देखें पहले पेंट की ब्लू पेंट है, फिर उसके बाद येलो पेंट है। एक्सप्रेशन के अंदर ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है, देखने के बाद आपने फिर ये एक्सप्रेशन बनाना है, अदरवाइज आपका एक्सप्रेशन रॉन्ग हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। 7x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 35 and x is equal to 5 multiply by 35 divided by 7, 7 1 the 7 5 the, that is equal to 25। तो x is equal to 25, ये रेशो बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसके अंदर हमारे पास कैट्स और डॉग्स की रेशो दी हुई है शेल्टर के अंदर 3/8। तो 3/8 इसका भी सेम ही एक्सप्रेशन है। अगर कैट्स की जो तादाद है वो ये है 24 है, और हमने डॉग्स की रेशो जो है वो फाइंड आउट करनी है 24/x। इसको यहाँ पर आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देना है। 3x इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड x इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 3। 3 1 द 3 8 8 द 64। तो ये हमारे पास 64 डॉग्स की रेशो बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रपोर्शन। प्रपोर्शन क्या होती है, कुछ टाइप्स हैं प्रपोर्शन की। प्रपोर्शन को मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ, पीछे कोई 1-2 क्वेश्चन भी किए हैं। प्रपोर्शन कहते हैं जब 2 रेशियोज आ जाती हैं, आपने उनके दरमियान कोई कंपैरिजन करना है या सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट करना है, तो उसकी चीज़ के लिए आप प्रपोर्शन का मेथड यूज़ करने। प्रपोर्शन हमारे पास 4 टाइप्स की हो सकती है। मीन प्रपोर्शन हो सकती है, एक्सट्रीम हो सकती है, थर्ड हो सकती है, फोर्थ हो सकती है। अब ये कैसे हो सकती है, A रेशो B, आप प्रपोर्शन C रेशो D। जो फर्स्ट 2 A और B हैं, 2 नंबर हैं, वो 2 एक्सप्रेशन हैं A और B, इन दोनों के दरमियान एक रेशो है, फिर उसके बाद C और D के दरमियान दूसरी रेशो है। अब हमने ये देखना है कि यहाँ पर फर्स्ट ये है फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। इनको एक दूसरा नाम भी देते हैं। ये जहाँ पर ये जो प्रपोर्शन के नुक्ते लगाए हैं, इनके करीब वाली नंबर्स को कहते हैं मीन प्रपोर्शन। ये फर्स्ट वाली हमारी मीन प्रोपोर्शन कहते हैं, और जो सेकंड लास्ट वाले जो एजेस हैं उनको आप कहते हैं एक्सट्रीम प्रोपोर्शन। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 4 एंड 16। तो इसका मतलब है इन्होंने हमें दे दी है एक्सट्रीम प्रोपोर्शन। आपने इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेट करना है x बी प्रोपोर्शन। x कोई प्रोपोर्शन है तो हम लिखते हैं सबसे पहले ये एक्सट्रीम प्रोपोर्शन तो होती है साइडों वाली, तो अंदर x इधर भी रिपीट करते हैं, प्रोपोर्शन की दोनों साइडों पे x आप रिपीट करेंगे 16। फार्मूला इसका ये है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोपोर्शन। प्रोडक्ट ऑफ मीन आपके पास क्या है, अंदर वाली टर्म्स का प्रोडक्ट और बाहर वाली टर्म्स का प्रोडक्ट, ये इसके इक्वल आ गया। ये प्रोपोर्शन का एक सॉल्यूशन करने का, सोल्व करने का एक तरीका है। तो दैट इज x का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोपोर्शन ऑफ एक्सट्रीम 4 मल्टीप्लाई बाय 16। 4 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 64। दैट इज, अब दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लेते हैं एंड x इज इक्वल टू आपके पास आया 8। नेक्स्ट फाइंड द एक्सट्रीम प्रोपोर्शन ऑफ 16 एंड 9। सेम आप वही काम करेंगे, लेट x बी अ प्रोपोर्शन। तो इसको प्रोपोर्शन लिख लें पूरा का पूरा। आपको ये दे दी गई हैं मीन प्रोपोर्शन दी हुई है, मतलब इस 4 नुक्तों के साथ वाली प्रोपोर्शन। ये भी x है और ये भी x है। फार्मूला वही, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम।
16 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। ये आपके पास क्या मिलता है 144 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लें, 12 इज इक्वल टू एक्स। ये आपके पास आंसर है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करनी है। थर्ड प्रोपोर्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका एक प्रॉपर मेथड है। देखें रेशियो सबसे पहला काम जो है ना वो आपने लिखना है कि लेट सी बी आ प्रोपोर्शन। तो उसकी रेशियो बनाएं 4:8, फिर प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन के बाद जो इधर नंबर लिखना है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी नंबर को आपने सेकंड वाला जो प्रोपोर्शन होगा उसको रिपीट करना है, दैट इज 8। फिर अगेन रेशियो सी। आपने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। 4c इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 8। आपने c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 8 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 4। 4 1 दा 4, 4 2 दा 8, सो 8 2 दा 16। तो c आपके पास क्या आया 16। ये आपके पास थर्ड प्रोपोर्शन आ गई। थर्ड प्रोपोर्शन के लिए अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, आपने जो सेकंड प्रोपोर्शन है यानी कि 8 है, कोई भी नंबर है, उसको आपने रिपीट करना है। कहाँ रिपीट करना है, इन डॉट के दरमियान। यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 8 लिखना है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जिसके अंदर हमने फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड आउट करनी है। लेट x बी आ प्रोपोर्शन। इसकी रेशियो लिख लें, इसकी प्रोपोर्शन लिख लें 3:5 प्रोपोर्शन 7:x। अब वही फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। 3x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड x इज इक्वल टू 35/3। आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, समथिंग जो भी आएगा वो आपने कैरी ऑन कर। तो आज का ये हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने कवर अप किया कि कैसे हम रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को कैसे हम सोल्व आउट करते हैं और उनके दरमियान जो भी डिफरेंसेस हैं उसको भी हम देखेंगे। तो रेशियो और प्रोपोर्शन जो है वो हर एक एग्ज़ाम का प्रॉपर पार्ट होता है। आपने इनको प्रिपेयर लाजमी करके जाना है बिफोर गोइंग टू आप कोई भी क्वांटिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चन करने के लिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़ टू ऑल।